हेलो दोस्तों। तो चलो अब इसकी स्टिचिंग करना सिखा देते हैं। कटिंग का पार्ट मैंने पहले बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो वीडियो में जाकर। तो चलो ये हम मेन फैब्रिक ले लेते हैं हमारे अपर बॉडी का। ठीक है। तो उनके दोनों शोल्डर को, फ्रंट और बैक को, पहले दोनों शोल्डर को जोड़ लेंगे और इसमें हम गुम सिलाई लगाएंगे। क्योंकि ऑर्गेन्जा है ना, इस सिलाई में से इसके छोटे छोटे धागे होते हैं ना, बहुत चुभते हैं। तो कंफर्टेबल हो उसके लिए इसकी शोल्डर जोड़ लेंगे पहले हम। सेम ऐसे ही जो लाइनिंग का कपड़ा है उसके भी शोल्डर हम जोड़ लेंगे, स्टिच कर लेंगे उनको भी। दोनों को अलग अलग करना है, एक साथ करके नहीं जोड़ना है कि हाँ इकट्ठा रख के इनर और ये साथ रख के नहीं जोड़ना है। अब देखो ये जो सीधे वाला पार्ट है ये ऊपर की साइड हो गया, सेम इसका ही ऐसा। जो सीधा पार्ट है वो अंदर में करेंगे, उल्टी साइड जो है वो बाहर में कर लेंगे और इसके जो नेक पे और शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे और जोड़ लेंगे इसको। इससे जो हमारे नेक की और शोल्डर की गुम सिलाई आ जाएगी, जो कि बिल्कुल भी नहीं चुभेगी। तो ये पूरी सिलाई लगा लेते हैं आराम आराम से, पूरा मतलब कहीं कोई झोल नहीं आना चाहिए, आपको ध्यान से लगानी है, अच्छे से हाथ से सेट कर करके। तो ये मेरी नेक की लग गई है, अब शोल्डर पर भी ऐसे ही लगा लेती हूँ। ये देखो, और फिर हम शोल्डर पर भी ऐसे ही बिल्कुल बराबर करके लगाएंगे ताकि कहीं कोई चुन्नट भी ना आए। जितना फिनिशिंग से काम करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है डिज़ाइन। तो सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी लगा लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर किया करो ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्या समझ आया और क्या नहीं। और अगर न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये देखो मैंने लगा लिया है। अब इसमें छोटे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करके छोटे छोटे नोचेज लगा लेंगे ताकि इसको सीधा करते टाइम फिनिशिंग आए, कहीं पे कोई झोल या चुन्नट ना आए। तो नेक में भी, शोल्डर में भी, ये इसमें पूरे आर्म होल में, पूरे में हम छोटे छोटे नोचेज ऐसे लगा लेंगे ध्यान से कि कहीं सिलाई से आगे कपड़ा ना कट जाए। तो बिल्कुल ध्यान से करना है आपको ये। और अब इसको सीधा कर लेंगे। ये देखो यहाँ से करके पहले एक साइड का, बैक वाला एक साइड का सीधा करेंगे आराम से, पूरा ध्यान से। और फिर सेम ऐसे ही दूसरा भी कर लेंगे। ये देखो पूरा। अब देखना इसकी फिनिशिंग भी बड़ी अच्छी दिखाई देगी आपको। सेम ऐसे ही हम दूसरा भी कर लेते हैं। तो ये देखो, और अब इसको पूरा प्रेस करके सेट कर लेंगे पूरा ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो मैंने प्रेस करके, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में भी, पूरा कितना अच्छा लुक आ रहा है। अब देखो इसमें कोई भी सिलाई आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। ये देखो दोनों सिलाई अंदर में है, बच्चे के कहीं भी नहीं चुभेगा ये। अब इस पे जिप लगा लेते हैं। तो मेरे पास कंसील्ड जिपर नहीं थी, जिप नहीं थी, इसलिए मैंने ये वाली लगाई है, नॉर्मल वाली जिप है। अगर आपके पास कंसील्ड जिप है तो आप वो भी लगा सकते हो, वो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अभी मैंने बिल्कुल किनारी किनारी से एक सिलाई लगा ली और दूसरी बिल्कुल जिप के साथ से लगा लेंगे अब एक सिलाई और। पहले दूर से इसलिए लगाते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए और बार बार हिले, टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, ये हिले ना। तो इसलिए बिल्कुल दूर से एक सिलाई लगा लेते हैं। अब जितने भी पास से लगाओगे ना तो ये हिलेगी नहीं, बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी आपकी। ये देखो लगा ली। अब इसको ऐसे पलट के और ऊपर से लगा देंगे बाद में, पहले दूसरी साइड भी लगा लेते हैं जिप को। ये रखेंगे इसके भी बिल्कुल साइड से, किनारे की साइड से एक सिलाई लगा लेते हैं और फिर दूसरी सिलाई बिल्कुल जिप के पास से लगाएंगे। ये लगा लिया। अब इसको, इसके टॉप स्टिच लगा लेंगे ऊपर में। ऊपर जो थोड़ा सा फैब्रिक आपको ये जिप थोड़ी दिख रही है, इसको अंदर में फोल्ड किया, ये देखो ऐसे अच्छे से। और अब इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। आप काम सफाई से करना, बट चाहे स्लो बेस से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सफाई से करना जो भी। ये देखो टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि देखने में भी ना बड़ी अच्छी लगती है फिर ड्रेसेस वगैरह, देखने में पता चलता है कि हाँ भाई डिजाइनर ने बनाई हुई है। तो ये टॉप स्टिच देखो आराम आराम से पूरा लगा लिया। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी लगा लेंगे जैसे यहाँ पर लगा लिया है। और जो भी थ्रेड हो ना छोटे छोटे साथ के साथ कट करते रहना है। ये देखो, तो सेम ऐसे इधर भी लगा लिया हमने। ये पूरा फोल्ड किया अच्छे से।
और वो इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लेनी है। ये देखो, तो ये जिप हमारी लग चुकी है। ये देखो है ना कितनी फिनिशिंग के साथ कितनी अच्छी लग रही है। अब हमने ले लिया है इनर का कपड़ा, लाइनिंग का नीचे स्कर्ट पार्ट वाला। तो ये एक साइड से ओपन था, इसको स्टिच करके जोड़ लेते हैं इसको। और अब हमारा जो मेन फैब्रिक है, देखो डबल करके लगाना है हमने, ये नीचे से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा ही फ्लफी सा दिखेगा तो बड़ा सुंदर लगता है। तो ये डबल करके अब इसमें छोटी छोटी चुन्नटें डाल लेंगे। पहले नीचे स्कर्ट बनाने के लिए मैंने बिल्कुल छोटी छोटी चुन्नटें डाली इसमें। देखो ऐसे धीरे धीरे करके आप पूरे में डाल लेंगे, दोनों में ऐसे ही डाल लेंगे। ये देखो, चुन्नटें डालने से ना बड़ा ही अच्छा लुक आता है इसमें, और बच्चों का जितना फ्लफी हो ना उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ध्यान से करना है आपको। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। तो ऐसे ही हमने दोनों में, फ्रंट और बैक दोनों में डाल लेना है। ये ये देखो कितनी अच्छी लग रही है चुन्नटें। तो ये देखो हमने दोनों में डाल लिया, फ्रंट और बैक दोनों। अब इनको जोड़ लेते हैं आपस में। ये देखो बैक वाले में भी हमने चुन्नटें डाल ली है। चलो पहले इस पे फ्रंट वाले पार्ट पे लेस लगा लेते हैं जो बेल्ट का लुक देगी। तो पहले इसको नीचे की साइड से हमें इतना फैब्रिक छोड़ देना है जो कि सिलाई में आ जाए, लेस के ऊपर सिलाई ना आए। जब हम उसको स्कर्ट पार्ट को जब अटैच करेंगे अपर पार्ट से, तो इतना हमें हाफ हाफ इंच का गैप छोड़ देना है। अब ऊपर की साइड भी एक सिलाई लगा के, ये देखो हमने अटैच कर दिया इसको। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही सुंदर लग रहा है इसका साथ में। ये देखो लग गया। अब हम स्कर्ट के पार्ट को रेडी करते हैं। तो अब ये फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग हैं, पहले हमने चुन्नटें डाली थी। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जो साइड में दोनों के सिलाई लगा के इनको अटैच कर लेते हैं आपस में। और आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी सुंदर ड्रेस लगी ना, बहुत इतने कॉम्प्लीमेंट मिले बहुत ज़्यादा इस ड्रेस पर तो। और मैंने तीनों की सेम बनाई थी ऐसे ही फैब्रिक से। तीन ड्रेस मैंने अपनी अपनी दोनों बेटी की, एक 10 ईयर्स की है मेरी और एक ये 2 ईयर्स की बेटी है। तो तीनों की बनाई थी, बहुत ही सुंदर लगी। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी कर लेंगे। इन दोनों का अटैच हमने कर लिया है देखो। अब जो इनर का कपड़ा है उसको और ये मेन फैब्रिक अब दोनों को अटैच कर लेते हैं साथ में। मतलब स्कर्ट वाला जो पार्ट है उसको पूरा रेडी कर लेते हैं। देखो अंदर की साइड हमने इनर का ले लिया है, और ऊपर में हमारा ये मेन फैब्रिक हो गया। तो मेन फैब्रिक जो है वो अब भी बड़ा है हमारा चुन्नटें डालने के बाद भी। ये देखो इनर वाले फैब्रिक से। तो इसमें जब इसको अटैच करेंगे ना दोनों को, इन इसमें मेन फैब्रिक में बीच बीच में फिर से हम थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पर चुन्नटें डाल देंगे, ताकि ये पूरा बराबर आ जाए इसके। ये देखो मैं बीच बीच में इसमें चुन्नटें डाल रही हूँ ताकि ये पूरा बराबर आ सके। और ये जो इनर पार्ट, इनर वाला जो है घेरा, वो पूरा इसके जो अपर पार्ट पार्ट का जो घेरा है उसके जितना ही है। मैंने मेजर करके देख लिया उसमें चुन्नटें डाल के। अगर आपको कम ज़्यादा लगता है तो आप और डाल सकते हो। ये देखो रेडी हो गए दोनों अटैच। देखो अब सिर्फ इन्हें जोड़ना बचेगा। तो अब ये जो अपर पार्ट है इसके हमने साइड में, ये है ना, एक बार इसको थोड़ा सा उल्टा करके सिलाई लगा लेंगे साइड में, ताकि यहाँ से भी कोई भी थ्रेड इसका जो फैब्रिक का है वो निकल के चुभे ना बचेगा। ये इतना इसका ये ऑर्गेन्जा है ना, इसमें थोड़ा सा टाइट होता है इसका फैब्रिक, तो इसके तार भी वो टाइट होते हैं, वो चुभते हैं बहुत। हमें बड़ों के ही चुभते हैं तो बच्चे तो कहाँ ही पहनेंगे फिर। तो देखो मैंने ये एक कर दिया। ऐसे ही हमें चारों को कर लेना है। मैंने चारों कर लिया ऐसे ही, सबको उल्टा करके सबकी सिलाई लगा ली। ये देखो इसके चारों कोने बिल्कुल ऐसे फिनिश हो गए, घूम सिलाई लगा दिए सब में।
अब इसके फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। जो फिटिंग का निशान हमने पहले ही लगाया हुआ था उसके ऊपर से इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद जो हमारा स्कर्ट का पार्ट है वो इसमें अटैच करेंगे। सेम दूसरी साइड भी लगा लेंगे और इस जिप को अभी कट नहीं कर रही हूँ मैं, बाद में नीचे वाला स्कर्ट वाला पार्ट भी अटैच करके बाद में कट करेंगे इसको। नहीं तो ये होता है ना, कई बार अगर खुल जाती है ना फिर वो बंद होनी मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया। ये देखो अपर पार्ट जो हमारा पूरा रेडी है। अब इसको अटैच कर देंगे स्कर्ट पार्ट के साथ में। देखो कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट सा। चलो अब इसके अंदर करके ये देखो इसके सिलाई लगा लेते हैं। वैसे को ध्यान से लगाना है पूरा, धीरे धीरे करके लगा लेना बट अच्छे से। देखो ये पूरे में ऐसे ही हमने आराम आराम से करके इसकी सिलाई लगा लेंगे, उसको पूरे को अटैच कर देंगे। ये देखो ये हो गया हमारा अटैच। अब इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखो मैंने इंटरलॉक भी कर दिया उसके। अब देखो सीधा करके ये लुक देखो, फाइनल कितना प्यारा लग रहा है। और इसके प्रेस करके चुन्नटे भी जो है ना थोड़ी सी सेट कर दी है, तो कितनी प्यारी लग रही है। और नीचे से फोल्ड हो गया तो हमें मतलब डबल फोल्ड हो गया तो नीचे से फोल्ड करने की ज़रूरत ही पड़ी इसमें। और डबल करके इसमें जो है घेरा भी ज़्यादा हो गया, फ्लपी फ्लपी सा। तो अब इसकी बो बना लेते हैं बैक साइड में लगाने के लिए। ये मैंने 14 इंच की तो लेंथ ली है इस फैब्रिक की और 5 इंच की जो है इसकी विड्थ ले ली है। फिर इसको डबल फोल्ड करेंगे ना, और ये कैन कैन ली है इसकी हाफ ले ली 7/5 की। तो एक साइड में कैन कैन लगा देंगे। ये देखो ऐसे डबल फोल्ड किया है, इसके ऊपर अब ये कैन कैन रख देंगे हम। ये मेरे पास बारीक नेट वाली वो है कैन कैन है, इसके ऊपर रख के चारों तरफ सिलाई लगा देंगे और एक साइड से 2 इंच के आसपास हम थोड़ा छोड़ देंगे इसको पलटने के लिए, सीधा करने के लिए। तो ऐसे ही बिल्कुल हाथ से बराबर करके कि कोई छोटा बड़ा ना हो फैब्रिक कहीं से। तो चारों तरफ सिलाई। ये देखो बीच में हम थोड़ा सा यहाँ पर बैक स्टिच लगा दिया मैंने और थोड़ा सा इसमें गैप देके 2 इंच का गैप दे दिया और फिर आगे फिर सिलाई लगा दी बैक स्टिच देके। ये देखो अब इसको जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है आपको कहीं कहीं, इसको कट कर देंगे मेरा, और अब इसको सीधा कर देंगे। कोनों पे भी मैंने थोड़े थोड़े कट लगा दिए ताकि अच्छे से ये सीधा हो जाए कोनों से। तब इसको सीधा कर लेते हैं। कोने बिल्कुल अच्छे से निकाल लेने हैं आपने। अगर अच्छे से नहीं निकले तो फिनिशिंग दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा लुक। तो मैंने ये लास्ट में हाथ से किया, फिर लास्ट में पेचकस लिया मैंने, उससे इसके सारे कोने निकाल दिए जो कि बड़े आराम से निकल गए फिर। ये देखो ऐसे। ये कितने अच्छे से निकल गए सारे कोने। अब इसको प्रेस कर लेते हैं और सेट कर लेते हैं इधर। ये प्रेस कर लिया मैंने और ये देखो एक साइड से जहाँ से ओपनिंग थी इसकी, हम सुई धागे की हेल्प से इसको बंद कर देंगे। अगर सिलाई लगा के ही करते ना, स्टिच करके ही करते तो वो ऊपर सिलाई दिखाई देती ना, वो अच्छी नहीं लगती फिर। और इसमें क्या है अंदर ही हो जाएगी, सिलाई दिखेगी नहीं कि आपने कहाँ से ओपन किए छोड़ा था इसको। ये देखो ये हो गया। अब इसके गांठ लगा के इसको लॉक कर देंगे ताकि थ्रेड निकले ना फिर। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ से ओपनिंग छोड़ी थी इसकी। ये देखो हमारे पास ये हो गया। अब इसमें ऐसे प्लेट डालेंगे, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड में। ये देखो आराम आराम से पूरे में, जिससे कि बो का लुक आए। ये देखो आराम आराम से करके और फिर सुई और धागे से इसको स्टिच कर देंगे। देखो अच्छे से आपको अच्छे से पकड़ लेना है और अब इसको स्टिच कर देना है। ये देखो पूरा इसको फिक्स कर देंगे आराम आराम से करके। कितनी सुंदर लग रही है बो भी।
और बो लगाने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। अब इसको गांठ लगा के इसको लॉक कर दिया। अब एक मेन फैब्रिक का लेंगे पार्ट और इसके ऊपर बो के ऊपर लगाएंगे उसको टाई करने के लिए, जो फैब्रिक होता है ना उस टाइप से। अब बो को टाई करने के लिए ऊपर से देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी बो। और इसको अंदर की साइड फोल्ड करके इसको भी सुई धागे से ही फिक्स कर देंगे। आप ग्लू गन वगैरह से भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि इसी से ज़्यादा अच्छे से होता है, सुई धागे से। वो कभी ना कभी निकल ही जाता है, बट ये फिक्स रहता है। ये देखो कर दिया। अब इसको बैक साइड में अटैच कर देंगे ऐसे ही, इसी सुई से और धागे से। इसको धागे को कट नहीं करेंगे, अब फ्रॉक के जो है बैक साइड में इसको अटैच कर देंगे। और फिर अब दिखा देती हूँ आपको इसका अटैच करने के बाद इसका फाइनल लुक देखना आप। ये देखो आपको आराम आराम से दोनों नीचे वाले पार्ट को भी करके अटैच कर दिया है मैंने। और ये देखो भैया फाइनल लुक। ये देखो मेरी प्रिंसेस की ड्रेस। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।